नहीं है। सब पत्थरों का मुकद्दर देखना है तो अल खालिद में हज करने के लिए निकलो, तब देखो कि पत्थरों का मुकद्दर क्या है। और हज में एक बात और है, हाजी बाजमात हज करता ही नहीं। पता नहीं कैसा इमाम हो और हज गड़बड़ा जाए। नमाज में गड़बड़ इमाम होगा तो हम अपनी नमाज बचा लेंगे, हज में गड़बड़ हुआ तो क्या करेंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा अकेले करो। नमाज में तो अरबी ज़रूरी है, हज में वो भी ज़रूरी नहीं। जिस भाषा में चाहो अपने रब से माफ़ी मांगो, दुआ करो। अब मैं आपको बताऊं, एक सांस में गैरुल्लाह की अजमतें देखनी हो तो हज करो। वाह वाह। काबा गैरुल्लाह, मुताब गैरुल्लाह, हजर अस्वद गैरुल्लाह, दौड़ने वाला गैरुल्लाह, जिस फर्श पर दौड़ रहा है गैरुल्लाह, मुताब भी गैरुल्लाह, मकाम इब्राहिम गैरुल्लाह, सफ़ा भी गैरुल्लाह, मरवा भी गैरुल्लाह, मिना भी गैरुल्लाह, अरफात भी गैरुल्लाह, मुज़दलिफा भी गैरुल्लाह, और 3 शैतान खड़े हैं वो तो खुल्लम खुल्ला गैरुल्लाह। ये जो तुम्हारे यहाँ निकलते ये गैरुल्लाह गैरुल्लाह। गैरुल्लाह का मुकद्दर देखना है तो हज करो। एक लाइफ स्टाइल बताऊं आपको। हज में 3 पत्थर ऐसे हैं जिनको मारो। ये बड़ा शैतान है, ये मझला शैतान है, ये छोटा शैतान है, ये क्या यार तुमने मचा रखा है शोर। शैतान तो सिर्फ शैतान है। ये मामला क्या है? बोले ऐसा है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने रब की रज़ा के लिए अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए राज़ी हुए तो मिना गए। मिना की तरफ जैसे ही चले, इब्लीस के पेट में दर्द हुआ। यार ये तो इस्माइल बहुत बुलंदियों पे पहुंच जाएंगे, इब्राहीम का दर्जा बहुत बुलंद होगा जब अल्लाह की मर्जी के लिए अपने बेटे की बलि चढ़ाएंगे। तो आता है, हे इस्माइल, पता है अब्बा तेरे को काट डालेंगे, मत जा। उसने अपने लहजे में कहा होगा जो इब्लीस का लहजा है, मैं तो आपकी भारतीय लहजे में बात कर रहा हूँ। कंकरी मारा, भागा। कुछ दूर जैसे ही हज़रत इब्राहीम आगे बढ़े, फिर आया। क्या करते हो, बेटे को कुर्बान कर दोगे? इतना खूबसूरत बेटा, इतना उम्दा बेटा, इतना अच्छा बेटा, इतना वफादार, ताबेदार, फरमाबरदार। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मारा, वहां से भी भागा। बिल्कुल जब आगे पहुंच गए तो फिर आया। आप जरा इब्लीस को पहचानने की कोशिश करें। नबियों से पंगा लेता है एक, और भगाया जाता है तो फिर आता है। दूसरी बार भगाया, फिर आया। हज़रत इब्राहीम ने जब तीसरी बार भगाया है तब नहीं आया। समझ गए? तीसरी बार भगाना पड़ता है, तब नहीं आते। तो जिस जगह शैतान खड़ा था बहकाने के लिए, दोबारा जहां खड़ा था, तीसरी बार जहां खड़ा था, वो जगह तो थी, खुद भागा था। उसका कदम जहां था वहीं पर खंबा गाड़ दिया गया। अब उस खंबे की तौहीन इब्लीस की तौहीन है, क्योंकि वो निशान है। खंबा शैतान नहीं है।
तो इतना बेवकूफ़ भी नहीं है कि हज के दौरान वहाँ आके खड़ा होगा पिटने के लिए। 40 लाख लोग मारेंगे उसको, फिर भी आप कहते हो हमने शैतान को मारा। मारो खंबा, बोलते हो शैतान को मारा, तो बोले नहीं हजरत, ये खंबा उसी जगह है जिस जगह उसका कदम था, तो कदम नहीं है वहां, जगह तो है। जगह की तौहीन जगह वाले की तौहीन है। अब उस जगह पर खंबा है, तो खंबे को जब कंकरी मारेंगे तो वो इबलीस को मारना कहलाएगा। हज ने हमको नजरिया दे दिया कि निशाने कदम की अहमियत है। जहां कदम इस्माइल का है वहां जमजम खड़े होकर के पियो, और जहां कदम इबलीस का है उस कदम पर जो पत्थर जो निशानी है उसे मारना जगह की तौहीन है। जगह की तौहीन जगह वाले की तौहीन है। यही तो सुन्नियत का दावा है कि नबियों की वलियों की कब्रों को मत तोड़ो। ये जो जगह है अल्लाह के नबी की जगह है, अल्लाह के वली की जगह है। अब जगह की तौहीन नबी और वली की तौहीन। अब उसके बाद आप अरफात में पहुंचे। जो भी टूर्स, जितने भी टूर जाते हैं उनके गाइड होते हैं, बोलते हैं तैयारी कर लो, असर हो गई, दुआ हो गई, चलो। थोड़ी देर बाद मैं बोला यार मगरिब का वक्त हो गया है, तो मगरिब पढ़ लूं? बोले ना ना, मगरिब मुजदलिफा में चल के पढ़ेंगे। अब यार वहां तक जाने में ऐशा का वक्त हो जाएगा। कहा ना, होने दो, मगरिब ना पढ़ो। या अल्लाह, पूरे भारत में मगरिब ना पढ़ो तो फासिक मौलिन, और वहां पढ़ लो तो वायलेशन ऑफ इस्लामिक लॉ। मेरे भाई, सारी जिंदगी मगरिब के वक्त पर हमने मगरिब पढ़ा, अब हमसे कह रहे हो मुजदलिफा चलो, मुजदलिफा जाते जाते इशा का वक्त हो जाएगा। तब कहा वहां मगरिब पढ़ना तो कज़ा हो जाएगी ना, अदा होगी। हमें खुल्लम खुल्ला कज़ा है का कुछ नहीं, वक्त देखना दुनिया का काम है, नबी की सुन्नत को देखना मुसलमान का काम है। जब नबी ने मगरिब नहीं पढ़ी तो हम भी मगरिब नहीं पढ़ेंगे। यानी मगरिब पढ़ना भी सवाब है, ना पढ़ना भी सवाब है। अगर नबी के वक्त पर पढ़ी जाए तो पढ़ना सवाब, और नबी के वक्त पर ना पढ़ी जाए तो ना पढ़ना सवाब, और कज़ा हो जाए तो अदा पढ़ना सवाब। हज ने क्या बताया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं को देखते रहो। वाह वाह वाह। मुजदलिफा पहुंचे, सारी रात वहाँ इबादत में गुजारी। आओ, हे अल्लाह, ये अरफात में क्यों बुलाया? माफी मांग, तौबा कर। जो हुकूकुल्लाह, अल्लाह के जितने हुकूक तूने पूरे नहीं किए, माफी मांग। अल्लाह की नाफरमानियां की हैं, माफी मांग। नमाज छोड़ा, रोजा छोड़ा, हज छोड़ा, ज़कात छोड़ा, माफी मांग। अल्लाह का हुक्म पे नहीं चले, माफी मांग। अल्लाह का हक अदा नहीं किया, माफी मांग। अरफात में आपके हुकूकुल्लाह की माफी का परवाना दे दिया गया और कहा अब मुजदलिफा चलो, वहां गिड़गिड़ाओ, वहां माफी मांगो, ताकि तुमने बंदों का जो हक मारा है, बंदों का जो दिल दुखाया है, बंदों का कर्ज अदा नहीं किया है, बंदों का हक मारा है, वहां उसकी माफी मांगो। ये अल्लाह जब तक बंदा माफ नहीं करेगा, ये माफी होगी कैसे? बोले तू अल्लाह को मशवरा देगा।
क्या? अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, फजल वाला है, बेशक। उनका जितने हुकूकुल इबाद वाले हैं, इनकी माफ़ी का मतलब ये हुआ कि जब ये महशर में मुतालबा करेंगे तो मैं अपने करम से उसके मुतालबे को खुद पूरा कर दूंगा, क्योंकि मैंने उसे माफ़ कर दिया। मुज़ल्फ़ा में जब हमने हुकूकुल इबाद को माफ़ कर दिया तो अब महशर में अदायगी का जिम्मा रब ने अपने जिम्मे करम में ले लिया। अगर लाखों रुपये का कोई गबन किए हुए है तो लाखों का बदला मेरा रब महशर में अदा कर देगा। इसलिए हज की अहमियत है कि दिन भर में हुकूकुल्लाह से साफ माफ़ी मांग लो और रात भर में हुकूकुल इबाद से माफ़ी मांग लो, और पाक साफ होकर के जब लौटो तो एक नया आगाज हो, एक न्यू बॉर्न चाइल्ड की तरह, एक नवजात शिशु की तरह पाक साफ हो करके बकिया ज़िंदगी को गुजारो। इसीलिए कहा गया है हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। अगर तुम में अल्लाह ताला ने इस्तिताअत अता की है तो हज ज़रूर करो। ये हज एक जज है, और हज के बाद मदीना जाओ। हे अल्लाह, वहाँ कैसे जाऊँ? कहा देखो यहाँ एक चादर ओढ़ के आए थे ना, और इतर वगैरह मैंने मना कर दिया था, परफ्यूम ना लगाना, और सीना तान के 3 मरतबा चलना, अकड़ के चलना, यह सब मेरी बारगाह है। मेरे हबीब की बारगाह में जाना तो सीना तान के न जाना, फटे हुए कपड़ों में मत जाना, सिविलियन ड्रेस में जाना, बहुत ही अदब से आँखों से बात करना, क्योंकि बाखुदा दीवाना बाशी बा मोहम्मद होशियार। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।